हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। विनती करते मस्तक चरणों में धरते। सुर नर मुनि विनती करते मस्तक चरणों में धरते। नमः नमः भवतारिणी जय देवी श्री हरि की प्रिय कारिणी। जय जय महालक्ष्मी माता जग जननी सिंधु सुजाता भक्तों की प्रिय कारिणी। महालक्ष्मी विविध स्वरूपा। महाकाली सरस्वती दुर्गा। वैष्णव देवी कामाक्षा। विंध्यवासिनी योग माया। तुम त्रिपुर सुंदरी माता। तुम क्षीर भवानी शुभदाता। तुम्ही नव दुर्गा तुम्ही दश विद्या। तुम्ही नव दुर्गा तुम्ही दश विद्या। तुम्हारी माया न जाए जानी। महालक्ष्मी जगत कल्याणी। तुम्हारी जय हो माता रानी। सुनत शुभ कथा जाए दुख व्यथा। तुम्हारी कृपा तुम्हारी दया मांगे हम पृथ्वी लोक के प्राणी। महालक्ष्मी जगत कल्याणी। तुम्हारी जय हो माता रानी। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ठाड़े कर जोरे। शेष सुरेश नारद गुण गावे तोरे। महालक्ष्मी माता सदा निभाना हमसे। स्नेह भरा नाता। जय लक्ष्मी माता। जय लक्ष्मी माता।
नष्ट करने के लिए। नहीं नहीं, ये झूठ बोलती है, ये सच है। मैं डाकिनी हूँ, मैं गर्भ नष्ट करने आई हूँ। मैं विजया का गर्भ नष्ट करके ही जाऊंगी। पहले इन 9 बहनों को खा जाऊंगी, बाद में विजया के कोमल गर्भ को खा जाऊंगी। हे महादेवी महालक्ष्मी, आप सभी बहनों ने एकत्रित होकर उस डाकिनी को अपने घेरे में ले लिया है और रानी विजया की सुरक्षा का प्रबंध भी कर दिया है। वाह मैया वाह, डाकिनी के भयंकर खेल को आपने रोमांचक बना दिया है। आप धन्य हैं मातेश्वरी, धन्य है। नारायण नारायण। मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए असुरराज, मुझे बचाइए असुरराज, मेरी रक्षा कीजिए। चलो बहनों। मुझे बचाइए असुरराज, मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए असुरराज, मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए असुरराज, मुझे बचाइए। असुरराज मुझे बचाइए, मुझे बचाइए असुरराज, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए असुरराज, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए असुरराज, मुझे ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। परंतु वो तो मर गई है दुर्जय, मर गई है। दुर्जय, तुम्हारी महान मायावी शक्ति डाकिनी मुझे मरते मरते ये संकेत देकर गई है कि मेरी मुक्ति की बेला अब दूर नहीं है। मेरी मुक्ति और तुम्हारी मृत्यु का क्षण एक ही है दुर्जय। नहीं। घबराने की कोई बात नहीं राजन, बल्कि आपके और महारानी के जीवन में सुखों की वर्षा होने की घड़ी समीप आ गई है।
प्रणाम महारानी। आइए। प्रणाम मातेश्वरी। प्रणाम माता। नारायण नारायण। हे माता वैष्णवी, आप तो साक्षात महामाया महालक्ष्मी का रूप हैं। आपकी लीला देखकर हम धन्य हो गए माता। आप तो अजन्मा हैं, परंतु इस समय पृथ्वीवासियों का कल्याण करने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए आप मनुष्यों की भांति जन्म ले रही हैं। नारायण नारायण। हे वैष्णवी माता, आप पुण्यात्माओं के घरों में गृहस्थों के पुण्य के रूप में प्रकट होती हैं और दुरात्माओं का दमन करती हैं। वास्तव में श्रेष्ठ मनुष्यों के मन और हृदय में सद्बुद्धि के रूप में, भक्त और भाविकों के श्रद्धा रूप में है और धर्म मर्यादा का पालन करने वाले कुलशीलवानों के मन में लज्जा के रूप में प्रकट होकर आप विश्व का पालन करती हैं। आपकी जय हो माता। विश्व में आपका ये वैष्णवी अवतार सदा ही भक्तों का आधार बनकर रहेगा। हे वैष्णवी माता, हम अष्ट सिद्धियों का प्रणाम स्वीकार कीजिए। आप ही दुर्गा हैं, आप ही काली हैं, आप ही चामुंडा हैं और माता आप ही चंडिका हैं। आप ही ने सत्य, न्याय, नीति और धर्म की रक्षा के लिए अब अपने आप को मानवीय अवतार में प्रकट होने जा रही हैं। प्रणाम वैष्णवी, प्रणाम माता। आप अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हैं। इस विश्व की कारणभूता महामाया हैं। आप भगवान विष्णु की शक्ति रूपा हैं। इसलिए हे माता, अब आप कृपा कर प्रकट हो जाइए और समस्त संसार को सुख, शांति और समृद्धि पहुंचाइए। सर्वमंगलमयी
हे माता जगत लक्ष्मी, सुखों का स्रोत भी आप हैं। हे माता, ऐश्वर्य का भंडार भी आप ही हैं। समृद्धि का संसार भी आप हैं। आप संसार का आधार भी हैं मैया। और अब आपने मानव अवतार लेकर मानव जाति पर सुख, ऐश्वर्य और समृद्धि की वर्षा करना आरंभ कर दिया है। दुर्जय, हम तुम्हारे पापी चंगुल से मुक्त हो गए हैं। हम मुक्त हो गए हैं। दुर्जय, हम तुम्हारे चंगुल से छूट गए। हम तुम्हारे चंगुल से छूट गए। दुर्जय, हमें मुक्ति मिल गई। हमें मुक्ति मिल गई। दुर्जय, हमें मुक्ति प्राप्त हो गई। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारी मृत्यु ने जन्म ले लिया है। प्रणाम। संकेत के अनुसार मेरी मृत्यु ने जन्म ले लिया है, और मृत्यु भी ऐसी जो निसहाय है, एक बालिका है। मैं उस 1.5 बालिश की बालिका को, अर्थात अपनी मृत्यु को ही नष्ट कर दूंगा। नहीं महाराज, नहीं, छोड़ दीजिए इस मृत्यु के खेल को। छोड़ दीजिए इस शत्रुता को और निर्भय प्राण की बात मानकर माता महालक्ष्मी की शरण में जाकर क्षमा याचना कीजिए महाराज। महारानी, मैं आपकी पत्नी हूँ स्वामी। आप मेरा सुहाग हैं। इसलिए तो मैंने आपको क्षमा कर दिया कि आप मेरी पत्नी है, मेरे पुत्र भैरव की माता है। अन्यथा इसका दंड अति भयंकर होता। मैं आपको स्मरण करा देना चाहता हूं महारानी कि मेरे चंगुल से उन 4 मुंडों के मुक्त हो जाने से और राजा रत्नाकर की पुत्री का जन्म ले लेने से मैं भयभीत नहीं हुआ। मैं भयभीत नहीं हुआ। मैंने अपनी शत्रुता से थककर शत्रु के सामने घुटने नहीं टेके। मैं आज भी असुराज, असुरेश्वर दुर्जय हूं। दुर्जय, काल का भी काल, मृत्यु की भी मृत्यु। मैं आज एक बार फिर अपनी शत्रुता की प्रतिज्ञा लेता हूं कि राजा रत्नाकर की पुत्री का वध करूंगा। ये मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा है कि मैं उस वैष्णवी का अंत करूंगा। हे माता महालक्ष्मी, आपकी दी हुई भेंट आप ही के चरणों में भेंट कर रहे हैं। हे मातेश्वरी, इस संसार में हमारे पास जो कुछ भी है, ऐश्वर्य, राजपाट, धन दौलत, सब आपकी ही देन है। हम भक्त भला भगवान को दे ही क्या सकते हैं। हे मातेश्वरी, आपने मुझे माता होने का गौरव प्रदान किया है, परंतु आप तो स्वयं ही जगत माता हैं। आपकी इस देन पर तो मैं स्वयं भी भेंट चढ़ सकती हूँ। मैया, आपने हमें देवी जैसी पुत्री प्रदान करके बहुत बड़ा उपकार किया है और हमारे सर पर बहुत बड़ा दायित्व भी रखा है। हमें शक्ति देना मैया
कि इसके लालन पालन को उसकी गरिमा के अनुसार उचित ढंग से निभा सके। हे मैया, हमें शक्ति दो, हमें शक्ति दो मैया। महामंत्री, हमारे यहां पुत्री ने जन्म लिया है, अर्थात साक्षात लक्ष्मी का अवतार हुआ है। हर्ष और उल्लास के इस शुभ अवसर पर समस्त राज्य में एक भी घर ऐसा नहीं होना चाहिए जहां घी के दिए न जल रहे हो। अन्न, धन और वस्त्रों की वर्षा कर दो। 11 दिनों तक राजभोज चलता रहे और किसी भी घर में चूल्हा न जले। हमारी पुत्री के जन्म का राज उत्सव मनाया जाए। जय महालक्ष्मी, जय महामाया, जय सिंधु सुता, जय विष्णु प्रिया, हम पे रखना सदा श्री चरणों की छाया।